पिछले भाग में हमने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक ऐसी रहस्यमयी धुन छेड़ी जिसे सुनकर सोई हुई गोपियां सम्मोहित होकर घर बार छोड़कर जंगल की ओर भागने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शरद पूर्णिमा की उस चमचमाती रात में कन्हैया की बांसुरी ने व्रज में एक ऐसा आकर्षण पैदा किया जो इस भौतिक दुनिया का था ही नहीं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। कामदेव का मान बढ़ाने वाले उस वंशी नाद को सुनकर जिन गोपियों का चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, वे सब कुछ छोड़कर उस ओर दौड़ी जहां उनके प्रियतम थे। गोपियों की सुध बुध खो चुकी थी। जो गोपी गाय दुह रही थी उसने बर्तन वहीं छोड़ दिया। जो चूल्हे पर दूध उबाल रही थी वो दूध उबलकर आग में गिर गया, पर उसने परवाह नहीं की। किसी ने अपने रोते हुए बच्चे को पालने में ही छोड़ दिया। उनके पतियों, पिताओं और भाइयों ने उन्हें रोका, कहां जा रही हो इस आधी रात को, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके कुंडल भागते हुए उनके गालों से टकरा रहे थे। वे ऐसे दौड़ रही थीं जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की ओर भागता है। उधर बरसाना में राधा रानी 16 श्रृंगार कर रही थीं। विशाखा हैरानी से बोली, राधे, इतनी रात को ये सजना सवरना किसके लिए? राधा आंखों में काजल लगाते हुए मुस्कुराई, सखी, आज जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। आज समाज और शरीर के सारे बंधन टूट जाएंगे। कन्हैया ने पुकारा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर यमुना के सफेद रेतीले तट पर हांफती हुई गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची। कन्हैया पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहे थे। गोपियों की आंखों में जन्म जन्मांतर की मिलन प्यास थी, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराने के बजाय एक अत्यंत कठोर रूप धारण कर लिया। भगवान ने ऐसा सत्य कहा जिसने गोपियों के प्राण सुखा दिए। कृष्ण गंभीर और रूखे स्वर में बोले, हे महाभागा गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये रात का समय है। इस घने जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे हैं। तुम कुलीन स्त्रियां यहां क्या कर रही हो? श्री कृष्ण ने आगे जो कहा वो उनके हृदय पर वज्र के समान गिरा। भर्तुर शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो। स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति, संतान और परिवार की सेवा करना। जाओ, लौट जाओ अपने घर। तुम्हारे रोते हुए बच्चे और पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गोपियां सन्न रह गईं। जिस कन्हैया के लिए उन्होंने लोक लाज, परिवार और दुनिया को ठोकर मार दी, वही कन्हैया आज उन्हें सांसारिक धर्म का पाठ पढ़ाकर वापस भेज रहा है। क्या गोपियां अपमानित होकर रोते हुए वापस लौट जाएंगी या साक्षात परमेश्वर से ही बगावत कर देंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।